हाय, माय नेम इज निदा। ओके, आज की रीडिंग अभी की रीडिंग है, सेकंड वाली रीडिंग काफ़ी ख़राब है और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है इसको देख के। एनर्जी बहुत ख़राब है क्योंकि बच्चों पे अटैक हो तो ये बहुत गुस्से वाली बात है। कोई जो कि पब्लिकली रिलीजियस ग्रुप बनते हैं, रिलीजियस पीपल बनते हैं, लेकिन वो इनसाइड डार्क काम करते हैं। कोई ऐसे लोग हैं, ठीक है। ये कोई ग्रुप है जिन्होंने जानबूझ के स्पेसिफिक फीमेल के बच्चे के ऊपर या किसी मेल के बच्चे के ऊपर या बच्ची के ऊपर कोई मैजिक किया है, उसको उसकी लाइफ को ख़त्म करने के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसको देख के, ताकि वो उस फीमेल को या मेल को तकलीफ देना चाहते हैं कि वो उस मेमोरी में स्टक रहे और खुद के ऊपर काम ना कर सके या खुद की लाइफ में आगे बढ़ ना सके। उनको ना ये सुकून अच्छा नहीं लगता कि वो पर्सन जो है ना रिलैक्सेशन मोड में है, ठीक है। और उन्होंने कोई एंटिटी भेजने की कोशिश की है बच्चे के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जो एंटिटी जिसने भी भेजी है वो 50 एज का पर्सन हो सकता है, 58 है, 57 है, 50 है, ठीक है, 69 है, 54 है, 76 है, ठीक है। उन्होंने इस बच्चे के ऊपर देने की कोशिश की, लेकिन डिवाइन की तरफ से बैकफायर्ड हुआ है। बहुत बुरी तरीके से बैकफायर्ड हुआ है ये सिचुएशन। उन्होंने इस बच्चे के ड्रीम्स के साथ खेलने की कोशिश की है। इन्हें के कुछ होता है ना, मेंटली टॉर्चर करके, मेंटली लेवल पे मैंने किसी के ब्रेन के ऊपर कोई एंटिटी भेजी ताकि वो सही से स्लीपनेस रिलैक्स ना हो। ना बच्चा वो रिलैक्स होगा, ना अच्छा से खाएगा, ना खाएगी। मतलब लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। या अब ये लोग जो भी लोग हैं उसको उन्होंने डराने की कोशिश की है, बच्चे को तंग करने की कोशिश की है, यानी कि वो सुकून में ना रहे, वो टेंशन में रहे। और वो इसी हालत में, मतलब अल्लाह ना करे, मतलब मैं कह नहीं सकती किसी के बच्चे के लिए कि उसके साथ बुरा हो जाए ऐसा। तो फिर यहाँ पे जो है ना, बहुत बुरी तरीके से ना इन लोगों को ना इसका बैकफायर मिलेगा। ट्रस्ट मी, ट्रिपल टाइम मिलेगा। और जिसने भी ये कोई कपल है, किसी कपल ने काम किया है, कोई मैरिज कपल है, मैरिड कपल है, उसने जानबूझ के ये काम किया है। या ये भी पॉसिबल है कि किसी ने जानबूझ के इस बच्चे के ऊपर किया है ताकि उनकी मैरिज खत्म हो जाए। अगर कोई वो मैरिड कपल है और पूरी फैमिली है, या फैमिली है, तो उन्होंने जानबूझ के किसी बच्चे के ऊपर अटैक करवाया ताकि उस बच्चे को कुछ हो जिसकी वजह से उनकी मैरिज खत्म हो जाए। या प्रॉमिस रिवर्स आया है, मैरिज अपराइट है। ये जो भी पर्सन है बहुत गुस्से में है, किसी ने बहुत फ्रस्ट्रेशन में ये काम किया। लाइक कोई पर्सन है किसी की मैरिज को ना सही देख नहीं सकता है, किसी के रिलेशनशिप को मतलब किसी की फैमिली को खुश नहीं देख सकता है। वो हैप्पीनेस हेटर पर्सन है। और वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड है बहुत ज़्यादा पर्सन जिसने ये जानबूझ के किया है। यानी कि तुम मैरिज के किसी के कपल पे काम कर रहे हो, लेकिन तुम उसके हस्बैंड या वाइफ पे कर लो, बच्चे पे क्यों कर रहे हो यार? दिस वेरी रिडिकुलस। ये जो भी पर्सन है उसको इसके ना लाइफ का फेथ खराब करने के लिए किया है। यानी कि ये लोग कभी, अगर ये फैमिली है तो, या फिर अगर ये सुकून में है तो ये रह ना सकें। फेथ रिवर्स आया है। ओ माय गॉड, हु इज दैट पर्सन यार? मैं इसके बारे में देखूंगी जरूर, हु इज दैट पर्सन। ये जो भी पर्सन, ये पार्टी पर्सन है, ये ड्रग्स वगैरह, स्पेशली अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक है, पॉपिंग पिल है। और ये पर्सन ना दुनिया के सामने ये शो करता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लव वाला है, बहुत केयर करने वाला है। अच्छा, ये एक पर्सन भी नहीं हो सकता, मोर देन वन पर्सन भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी लोग हैं ये दुनिया में यही शो करते हैं सब पब्लिकली कि वी आर वेरी सेल्फ लवर पर्सन, बट इन साइड द डोर दे आर वेरी हैवी ड्रिंकर, हैवी क्या कहते हैं, पिल, जो है ना पिल्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। या इन्होंने मैजिक किया है, जो मैजिक बैकफायर हुआ है, क्योंकि मैजिक का जो मेरा कार्ड है ना वो रिवर्स आया है, बुरी तरीके से बैकफायर हुआ है। और जिसको भी बैकफायर हुआ है वो इनको पता चल जाएगा, और बहुत बुरी तरीके से पता चलेगा। या इस पे चेंज आया है। इन्होंने जो अलाइंसेस क्रिएट करने की कोशिश की है ना कोई एंटिटी के थ्रू, वहाँ पे ये लोग जो है ना बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। अच्छा, जो जिसने भी किया ना ये बहुत ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, यानी कि कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है,
यानी कि इसी फैमिली के कोई जानने वाला पर्सन है, हो सकता है इस हस्बैंड का या वाइफ का जानने वाला पर्सन हो जिसके बच्चे उन लोगों के बच्चों पे इसने अटैक किया। ओके, ये वो पर्सन हो सकता है, मैं आपको इंडिकेशन देती हूँ, ये वो पर्सन हो सकता है जिसको रिसेंटली गिफ्ट दिया हो या गिफ्ट मिला हो। यानी कि इस फैमिली ने या तो गिफ्ट दिया हो या इस फैमिली में से किसी बंदी ने इसको गिफ्ट दिया हो या किसी ने गिफ्ट रिसीव किया हो इस मेल या फीमेल से या इन लोगों से। ये वो लोग हैं। और दूसरा डिवाइन की तरफ से एक गिफ्ट है ये जो बच्चा है, और जिसको ये लोग खराब करना चाह रहे हैं, मतलब इसके साथ खराब खेल खेल रहे हैं। कार्ड्स देखो रिवर्स आया है। देखो मैं जो बोल रही हूँ ना, मुझे जो विजन्स आ रहे हैं लिटरली मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं। ये जो इन्होंने स्ट्रेटेजी खेली थी कर्स के लिए, वो डिवाइन ने बैकफाइट कर दिया। कर्स रिवर्स आ गया है। एंटिटी रिवर्स है इनके पास, लॉस रिवर्स आया है। एंटिटी, हाँ एंटिटी इन्होंने भेजी थी जिसका लॉस रिवर्स आ चुका है। कर्स रिवर्स आया है। बहुत बुरी तरीके से बैकफाइड हुआ है। इनको लगा था ये ओके है, मतलब किसी बच्चे के साथ आप इस तरह की करो, इट्स ओके। शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू सीरियसली। ये जो लोग भी हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बच्चों को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इन चीज़ों में यार। ये वो लोग हैं जिनको रिजेक्शन नहीं पसंद। हो सकता है कि किसी ने इसको रिजेक्ट किया हो, इस फैमिली के किसी मेंबर ने इस पर्सन को रिजेक्ट किया किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए। दिस पर्सन डोंट लाइक रिजेक्शन, सो दिस पर्सन अटैक टू दिस फीमेल या मेल जो किड्स है उसके ऊपर, या इसको बुली करना बड़ा पसंद है इस पर्सन को जिसने किया है। ओके, ये इसकी एक आइडिया था, आहा मोमेंट आइडिया था कि मैं इस तरह से करूंगा, ये करूंगी तो ये फैमिली अलग हो जाएगी। लेकिन किस तरह के, ओके थर्ड व्हील है। ओके, मैं समझ गई हूँ कौन है। ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड व्हील है। ये हो सकता है कि ये मैरिटल अफेयर कहते हैं कि एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर। अगर ये मैरिज कपल है तो इस मेल या फीमेल का कोई अफेयर हो सकता है इस मेल या फीमेल के साथ। उसने ही किया काम, 100% उसने किया काम। थर्ड व्हील आया। ये जो भी पर्सन है इसको अब नाइटमेयर मिलेंगे, क्योंकि वो जो एंटिटीज ने उस बच्चे के ऊपर भेजी थी वो उसके पास आई है। ओके, ये चाह रहा था, ये चाह रही थी कि जो मैरिज कपल में से जो मेल या फीमेल है वो इसके कमिटमेंट में रहे, इसके साथ स्टक रहे और अपनी मैरिज को छोड़ दे। ओ माय गॉड, क्योंकि वो उसके लिए एक एडवेंचरस चीज थी कि वो उसके घर को मतलब उसकी मैरिज को खराब करे और उसके बच्चे के ऊपर अटैक करे। कुछ इस तरह का सीन है ये। या देखो मेरे पास डबल कार्ड पे आया है मैजिक का, दोनों रिवर्स है। ट्रिपल ट्रिपल कंफर्मेशन है। ये इसके ऊपर बहुत भारी जाने वाला है। ये जिसने भी किया है काम उस पर मैं बता रही हूँ, उसके कह रहे हैं ना कि सिर्फ उसको नहीं उसके बच्चों को भी साथ ही होने वाला है। वो अब बीमार होंगे, इलनेस है और बहुत हैवी वाली इलनेस है। दिस पर्सन गोइंग, ये 35 का पर्सन हो सकता है, इसकी एज 35 हो सकती है, 34 हो सकती है, 78 है, 36 है, 74 भी है। या ये जो भी पर्सन है इसके बच्चों पे भी जाएगा और इसके ऊपर भी जाएगा। मैं कहना नहीं चाहती लेकिन जो नजर आ रहे मैं बता रही हूँ। और मतलब 10 टाइम फोल्ड जो है ना इसके ऊपर हुआ है, 10 टाइम फोल्ड बैकफायर्ड हुआ है, क्योंकि बच्चे को, अच्छा इसके फाउंडेशन को उन्होंने कोई प्रॉपर्टी का मसला है, प्रॉपर्टी को छीनने के लिए, इस घर को खराब करने के लिए, यानी कि हो सकता है इन मैरिड कपल की कोई प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए इस फीमेल या मेल ने इसको साथ ही सब कुछ किया है। और कोई थर्ड व्हील है, थर्ड पार्टी है। इस मेल या फीमेल की जो कपल हैं इनमें कोई मेल या फीमेल की थर्ड पार्टी है ये, यानी कि एक्स्ट्रा अफेयर है, मैरिजल अफेयर है, एक्स्ट्रा जो है मैरिटल अफेयर में है ये। और उस पर्सन ने जानबूझ के किया ताकि इनकी फाउंडेशन भी खराब कर सके, इनका घर प्रॉपर्टी वगैरह तो वो भी ले सके, ताकि इनका घर खराब होगा तो ऑब्वियसली, और इसको इसके क्या इसको विनर मिलेगा, यानी कि इसको इसके लिए एक वो होगा कि ये विन कर जाएगी, ये कर जाएगा सिचुएशन को, तो इसके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। वो बंदा भी आ जाएगा जिसको छीनना चाह रहा है, और वो प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा जो कि इसको चाहिए। लेकिन खेल किससे रही है या खेल किससे रहा है? बच्चे के साथ। शेम ऑन यू।
मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे लिए तो शायद दुनिया में कोई जगह भी ना बचे। अगर तुम बच्चे को टारगेट बना रहे हो तो सीरियसली मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं बताऊँ, मैं हर चीज़ बर्दाश्त करती हूँ कि मैं खुद मदर हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत तकलीफ देती है कि किसी के बच्चों को बीच में शामिल करो। नो, ये वो लोग हैं जो कि फ्रेंड ग्रुप है, थर्ड पार्टी व्हील का ही कोई ग्रुप है, यानी कि उसने अपने ग्रुप फ्रेंड्स के साथ मिलके कोई ये मैजिक किया है, कोई सारे कल्ट कह सकते हो, कोई कल्टिस्ट ग्रुप है। और थर्ड पार्टी जो इसके मेल या फीमेल के जो मैरिज कपल है, इनमें किसी के साथ जो भी इसका अफेयर है, ये उनके फ्रेंड्स है, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके उनको रॉब करने की कोशिश की है। देखो, इमोशनल रॉब सबसे बड़ी बात होती है, औलाद जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है दुनिया में, ठीक है। तो अगर उसके साथ आप खेल रहे हो तो आप उसके साथ पैसे का साथ भी उसके साथ खेलना चाह रही थी, एक चाह रहा था ये पर्सन उसके मैरिज को ख़राब करके, ताकि उसके बच्चे को कुछ हो और उसकी प्रॉपर्टी को ले सके, उसके पैसे को ले सके, और ये टोटली तौर पे उसको रॉब करना चाह रहे थे। ओह माय गॉड, कितने पैथेटिक लोग हैं दुनिया में यार। ये एक ब्लाइंड फोल्ड गेम कर रहा था या कर रही थी, यानी कि सबके सामने एक फ्रेंडशिप का ढोंग था, लेकिन अंदर से वो इसके घर को खराब, इसके बच्चे को तकलीफ देना, ये इसका गोल था लाइफ का। यानी कि लिटरली गोल रिवर्स आया है, और इसका जो भी गोल था यहाँ पे ये पर्सन स्टक हो गया डिवाइन की तरफ से। ये अब ओवरलोड है इस वक्त, ये जो भी पर्सन है, फीमेल है या मेल है, ये ओवरलोड है राइट नाउ, क्योंकि स्टॉप लग गया डिवाइन की तरफ से। अब ये बिल्कुल लोनलीनेस में है, क्योंकि इसको जो एक लग रहा था ना कि एक स्वीट हार्ट मिल जाएगा, ये मिल जाएगी, इन कपल में से किसी को अलग करके बच्चे को कुछ करके लेना चाह रहे थे, पैसे प्रॉपर्टी, वहां पे इसको कुछ नहीं मिलने वाला। इवन ये भी नजर रख के रखी हुई है, रखा हुआ है पर्सन, या अब ये सोच रहा है कि मैं अपॉलॉजी कैसे दूं इस बात पे, क्योंकि ये बात शायद सामने कैसे आई है मुझे वो देखना पड़ेगा, या इसका मास्क उतर चुका है और ये भी पता चल गया कि इसने किस किस लोगों के साथ, कोई प्रोफेशनल लोगों के साथ इसने मिलकर काम किया है, कोई डार्क आर्ट प्रोफेशनल कल्ट का ग्रुप है जो जो इसके फ्रेंड्स भी हैं, उनके साथ इसने मिलकर काम किया है, ठीक है। अब इसको हेल्प कहीं से नहीं मिल रही जो इसने सोचा था, ठीक है, क्योंकि इसको परसवेयर करना नहीं आता इस पर्सन को। ये जो भी है बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि वो है स्टबन टाइप का, या उसको हर वक्त एक खुशी, या फिर उसको हर वक्त एक जीत चाहिए, उसको ना हारना पसंद नहीं है, उसको रिजेक्शन पसंद नहीं है, क्योंकि गुड जो है ना मेरे पास रिवर्स में आया। अब इसको कोई चीज़ गेन नहीं हो सकती डिवाइन से। ये जो कठपुतली बनाना चाह रही थी किसी को, ये बनाना चाह रहा था किसी भी को, इस कपल में से किसी भी मेल फीमेल को जिसके साथ इसका अफेयर है, अपने हिसाब से चलाना चाह रही थी, उसके बच्चे के ऊपर, मतलब बच्ची के ऊपर कुछ भी करके, मतलब उसका जो भी किड्स वगैरह हैं, वहाँ पे जो है ना इसका रिवर्स आ चुका है। या अब ये जो भी पर्सन, उसको शायद रिसेंटली कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है उसकी लाइफ में, कुछ हुआ है, उसको स्ट्रेस आउट है ये पर्सन, अभी रिसेंटली कुछ हुआ है, या वो डेंजर में है, या इंजरी हुई है किसी किस्म की, अब वो स्ट्रेस आउट है। ओके, इसके एविडेंस मिले हैं। ये क्यों एविडेंस मिले, इसकी इन्वेस्टिगेशन किसने कराई है? किसी ने इन्वेस्टिगेट करवाया है काम को, इस चीज को इन्वेस्टिगेट करवाया किसी ने, किसी को कोई शक हुआ है कि कोई कर रहा है इसकी फैमिली के ऊपर, इसकी मनी के ऊपर, तो इसने जो है ना, मतलब या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, इस मैरिज कपल में किसी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई है कि ये क्या हो रहा है, यानी कि हो सकता है उस बच्चे के सिम्टम कुछ ऐसे हों, बच्ची के जो इनके बच्चे हैं, तो इन्होंने किसी को हायर करके कुछ मालूम करवाया, तो इनको पता चल गया है और उनको एविडेंस मिल गए हैं इसके, और यहाँ पे जस्टिस कॉल हो गया है, क्योंकि जो मनी वो लेना चाह रहा था ये थर्ड व्हील पर्सन, वो नहीं मिली है, वो इन फैमिली के पास ही रहेगी। लिटरली वो पर्सन डे ड्रीम कर रहा था, कर रही थी इनकी फैमिली को ख़त्म करते हुए देखा, इसके बच्चे, इसके जो अगर एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, बच्चों को तकलीफ देके या उसको ख़त्म करने के देखते हुए थे। ओ माय गॉड, कैसे लोग हैं दुनिया में यार। लिटरली इमेजिनेशन, मैंने बोला है डे ड्रीम रिवर्स आया इमेजिनेशन, यानी कि दिस पर्सन इज इमेजिनिंग दिस, यानी कि दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग दिस,
लेकिन वो बैड लक उसकी चल रही है, उसको ब्लेसिंग भी रिवर्स है, उसकी लक भी रिवर्स है, और वो अभी जेल में जाएगी या जाएगा। और वो लोग पर्सन जो है ना वो फैमिली, ये कोई, ओ माय गॉड, फैमिली रिवर्स आया है मेरे पास। फैमिली रिवर्स क्यों आया है? इस फैमिली को लोग होमलेस करना चाह रहे थे, इस फैमिली को तोड़ना चाह रहे थे ये लोग। क्यों? प्राइड में आके, स्टबन में आके, ये वजह थी। ओ माय गॉड, कैसे लोग होते हैं यार, सीरियसली। मैं इसके बारे में मालूम ज़रूर करूँगी, फीमेल है मेल है, किसने किया इसके ऊपर। देखते हैं कौन है, मैं अपने टैरो डेक से देखती हूँ उसको। जब मुझे पता है विजन्स आया है ना, यानी कि ये मुझे जब भी डाउनलोड अभी मिला है, क्योंकि मैं जब कार्ड्स देखती हूँ तो मुझे फ़ौरन चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो उसको शुरू करने से पहले तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि यार कोई बच्चे को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। मतलब मैजिक में बच्चे को ख़त्म कर दो, मतलब ऐसे कर दो ताकि उनको खुशी मिल जाए, उनको बंदा या बंदी मिल जाए और पैसा मिल जाए। शेम ऑन यू यार, दुनिया में रहना है तुम लोगों ने कि नहीं रहना, मुझे नहीं समझ में आता ऐसे लोगों का। इनकी तो दुनिया भी नहीं है, दीन भी नहीं है, इनका तो कुछ भी नहीं है, दुनिया में भी नहीं, आखिरत में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनका। ना इनका एंड है दुनिया मरने के बाद, और ना ही जीते हुए लोग जिंदा। मुझे नहीं पता किस तरह के लोग हैं। या इन्होंने जिसके ऊपर भी किया है उनकी एंजाइटी वगैरह, उनकी लाइफ से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। देखो मैजिक किया गया था, मैजिशियन रिवर्स आया है, मैजिक रिवर्स आया, ट्रिक्स्टर लोग हैं ये लोग जिन्होंने किया है, और 9 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है। ये हैवी मैजिक किया गया था, और बच्चे को या बच्ची को या मोर देन वन किड्स को या उसके ऊपर अटैक किया गया था, फाउंडेशन पे अटैक किया था। 11 की एनर्जी है, उसके मनी के ऊपर किया था, उसकी फाउंडेशन पे इन्होंने अटैक किया था मैजिक के थ्रू। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, राइट। या उनकी मैरिज के ऊपर किया था, 2 ऑफ कप आया है, अपराइट। ओके, या जिसने भी किया था बहुत एरोगेंस पर्सन है, उसको स्टैग्नेशन मिलेगी। उन्होंने सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है इसके लिए, एक फैमिली, मतलब इस फैमिली को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है। ये जो भी थर्ड व्हील है, थर्ड व्हील, थर्ड पार्टी ये पर्सन है, यानी कि एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है और फैमिली भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। इनको जानबूझ के कराया गया है ताकि ये लोग स्टक हो सकें, क्रॉस रोड पे खड़े हो जाएं, लाइक इनको समझ ना आए कि इनके साथ हो क्या रहा है, मतलब इस तरह की सिचुएशन हो जाए। 2 ऑफ सॉर्ड अपराइट आया, ठीक है। इनके रिलेशनशिप पे स्ट्रॉन्ग हुआ है कि ये लोग जो है ना, इन लोग कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए ये लोग ब्लाइंड हो सकें, यानी कि एक दूसरे के लिए स्लीप की नजर मतलब एनर्जी हो, कि एक दूसरे को पहचान ना सकें, एक दूसरे को समझ ना पाएं। तो कुछ इस तरह का इन्होंने किया। इन्होंने ना सिर्फ बच्चों के ऊपर किया, इन्होंने इस कपल के ऊपर भी मैजिक किया थर्ड व्हील ने, ताकि मैरिज खत्म हो सके। देखो मैंने सही बताया, डेविल रिवर्स रहा है लवर के साथ। या ये भी कह सकते हैं तो थर्ड पार्टी है ना, वो डेविलिश इंसान था जिसने अटैच करने की कोशिश की डेविल बेस में, तो वो अभी नहीं हुआ। इस पर्सन को एडिक्शन हो सकती है, ये जो थर्ड व्हील वाला पर्सन है इसको हैवी एडिक्शन है, एडिक्टिव पर्सन है ये, और कंट्रोलिंग है। या लेकिन इन लोगों की फैमिली जो भी है, इनको अब न्यू मतलब बिगनिंग मिल रही है, क्योंकि वो आया है, फूल आया है, उनके लिए डिवाइन ने नए रास्ते खोले हैं, ठीक है, ताकि वो मूव कर सकें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि उनको एक सेलिब्रेशन मिली है। जो भी इन्होंने बैकफाइट सब कुछ हो गया है, जो भी इन्होंने इसके मैरिज के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो भी मैजिक किया है वो सब बैकफाइट हो चुका है, थर्ड पार्टी ने जो भी किया था, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गई है, कोई लियो पर्सन है, अपराइट है, कैप्रिकॉन है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से इनको एक खुशी मिली है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी इनको मिल रही है। इनका जो फाइनेंस इनको ख़राब करने के लिए उन्होंने जो मैजिक किया था वो भी बैकफाइड हुआ है बहुत बुरी तरीके से, और बच्चे के लिए वो यहाँ पे साइकिल क्लोज हो गया है इस थर्ड पार्टी के साथ, इस फैमिली का, ठीक है। या अब वो थर्ड पार्टी है, वो यहाँ इनकी लाइफ से चली जाएगी जो भी है, क्योंकि वो अभी जेल में जाएगी या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुई है। और जो मेल हो सकता है इस कपल में या फीमेल जिसने भी इन्वेस्टिगेशन करी है, उनके पास सबूत है इस फीमेल के या मेल के खिलाफ, या मोर देन वन पर्सन भी, क्योंकि ग्रुप में था
तो ये कल्टिस्ट ग्रुप के खिलाफ जो इनके पास सबूत है, तो अब इनको उनसे विदड्रॉ होना पड़ेगा। देखो जो मैंने बोला बिल्कुल सही बताया, क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट आया, यानी कि मैं बिल्कुल क्लैरिटी और सच बता रही हूँ जो मैंने भी कम्युनिकेशन किया है। देखो, और ये जो अपराइट कपल है, जो कि मैरिड कपल है, वो एम्परर अपराइट है और क्वीन ऑफ सॉर्ड भी हो सकता है, यानी कि क्वीन ऑफ सॉर्ड और एम्परर जो है इन लोगों के साथ हुआ है, जो कि अभी डिफेंसिव मोड में है दोनों। ठीक है, एरीज वर्गो लिब्रा हो सकता है, फीमेल लिब्रा वर्गो हो सकती है, और मेल जो है एरीज हो सकता है। ओके, आगे भी देखते हैं क्या है। कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस भी हो सकता है, जो मेल है। ठीक है, उसने एक्चुअली एक्शन लिया, मेल ने एक्शन लिया, फीमेल ने नहीं लिया। जो इन्वेस्टिगेशन की है वो मेल ने की है। जो एम्परर अपराइट है उसने चेंज किया है लाइफ, मतलब इस सिचुएशन को उसने इन्वेस्टिगेशन करवाई है और उसको सब चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, या यहाँ पे जजमेंट कॉल हुई है। ओके, ओके, देखते हैं। या ये स्टेगनेशन और यहाँ पे वो सौरों की एनर्जी से लोग निकलेंगे, पीस की एनर्जी फैमिली आएगी, क्योंकि ये लोग जो चाह रहे थे ना कि 5 ऑफ कप की एनर्जी में हो, तो ये 5 ऑफ कप रिवर्स आया, यानी कि अब ये रिलैक्स की और पीस की एनर्जी में रहेंगे। और ये जो स्टक करने की कोशिश कर रहे थे इनको, ये लोग अब वहां पे स्टक हैं, क्योंकि यहाँ पे टावर हिट हो गया। 9 ऑफ सॉर्ड रिवर्स के साथ टावर आ गया, तो टावर हिट हुआ इन लोगों को। ठीक है, या ये जो भी ग्रुप था, ये ग्रुप में काम हुआ हुआ है। 3 ऑफ कॉइन मैंने के साथ एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है। इनका जो भी पैशनेबल उन्होंने वर्क किया, यहीं पे लोग स्टक हो गए हैं, और ये लोग स्टक इन पास्ट, यानी कि ये जो अपनी अभी जो 6 ऑफ कप रिवर्स आया है, यानी कि इन्होंने जो कुछ भी अभी पास्ट में सब कुछ किया है, इसकी सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेट हो चुकी हैं, और ये लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं। इन्होंने जितना हार्डवर्क किया इस चीज़ में, वो पकड़े गए हैं, और वो जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वहाँ पे विक्ट्री मिल रही है। ओके, कोई मेल एनर्जी है जिसने किया है। ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप रिवर्स ने किया है स्नेकी वे में ये काम किसी कपल के ऊपर। किंग ऑफ कप रिवर्स आया है मेरे पास, मैं बोल रही थी किसने किया, मुझे पता करना है। ये थर्ड पार्टी किंग ऑफ कप रिवर्स है, जिसने जानबूझ के इनके ऊपर, जो हीलिंग एनर्जी वाले लोग हैं, यानी कि पॉजिटिव अच्छी फैमिली, मतलब हैप्पी फैमिली है, इसके ऊपर अटैक किया। किंग ऑफ कप रिवर्स ने किया अटैक। ओके 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 ओके, अब मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ क्या है। या तो ये जो मैरिड कपल है, इसमें किसी जो फीमेल है उसका किंग ऑफ कप के साथ अफेयर है, या तो जो मेल है मैरिज कपल में उसका अफेयर है, यानी कि ये सीक्रेट गे भी हो सकता है इसका हस्बैंड, तो तब भी हो सकता है अटैक। या फीमेल का कोई लवर है तो उसने किया है, तो तब भी अटैक हो सकता है, यानी कि दोनों सिचुएशंस हैं। क्योंकि सीक्रेट गेस भी होते हैं जो अक्सर शादियां भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन वो अंदर से अपनी डबल लाइफ भी गुजार रहे होते हैं। तो ये सिचुएशन भी है, हो सकती है, क्योंकि किंग ऑफ कप रिवर्स आया है मेरे पास, तो मुझे बहुत ज़्यादा वाइट गे की आ रही है। जो मैरिज कपल में जो पर्सन है मेल जो है, ये उसका ही गे लवर है, क्योंकि मेरे पास नाइट ऑफ कप रिवर्स अपराइट आया है, जो कि रोमांस का कार्ड होता है, और किंग ऑफ कप जो है डाउनवर्ड है, ये वो गे लवर है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स भी आई है, देखते हैं क्या क्या। और ओके, इन दोनों ने मिलके किया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स और किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, किंग ऑफ कप रिवर्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स ने मिलके किया है। या ये भी पॉसिबल है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल को हम लोग इसमें भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल
जो है ना इम्बैलेंस क्रिएट करना। तो किंग ऑफ कप ने स्निकी वे में ये किया है, या ये कर सकते हैं कि दोनों लोग शामिल थे, लेकिन जो भी लोग हैं ये थर्ड पार्टी हैं, ये लवर हैं, मतलब फैमिली लवर, मुझे लग रहा है फैमिली भी हो सकते हैं वैसे यार सीरियसली। ओके, लवर ज़रूरी नहीं कि लव हो, लेकिन रोमांस आया है तो रोमांस का हमेशा लवर होता है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल जो दोनों आपस में भी लवर हो सकते हैं और इन लोगों के भी लवर हो सकते हैं जिन्होंने ये मिलके काम किया है। इसलिए किया अपनी विशेष को पूरा करने के लिए किया, 9 ऑफ कप अपराइट आया है, लेकिन वहां पे टेम्परेंस हो गया कॉल्ड, यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट है, ओके। अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट को ब्रेक थ्रू मिल रहा है, ठीक है। और जो ग्रुप थे, जो लोग शामिल थे, इनमें किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, किंग ऑफ कप रिवर्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, यानी कि 3 लोग शामिल हैं। जो थर्ड पार्टी है उसमें 3 लोग शामिल हैं, एक फीमेल है 2 मेल हैं। मजीद आगे देखते हैं और क्या क्या निकलता है भैया। या अब इनके अंदर खुद के कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, या लोग आपस में लड़ रहे हैं इस बात को लेके। 100% ये वर्गो एक है, वर्गो नेगेटिव है। मुझे समझ नहीं आता, मेरी हर रीडिंग में वर्गो एम्प्रेस रिवर्स भी है एक फीमेल, यानी 2 फीमेल हैं। ओके, मैं आपको एक और बात भी बताऊं, ये जो कपल है, इनके बच्चों पे, इस कपल पे इन्हीं की फैमिली ने शायद अटैक किया है। थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है और मैरिटल अफेयर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस रिवर्स हमेशा मदर का होता है। एम्प्रेस रिवर्स मदर है, किंग ऑफ सॉर्ड है, किंग ऑफ कप जो फादर का हो सकता है, ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, यानी कि 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं। फैमिली भी हो सकती है, लवर भी हो सकता है, देख लेना जैसे भी रेजोनेट करता है आपके साथ, बट ये कुछ इस तरह का सीन है, ठीक है। ये इन्होंने जानबूझ के किया है अपनी पावर को अब्यूज करके, ठीक है। और देखो ये मून रिवर्स आए, यानी कि कोई इनका सीक्रेट वे में इन्होंने काम किया जो कि सीक्रेट एक्सपोज हो गया है। इन्होंने मनी के लिए किया था, स्पेशली मनी के लिए। जो मैरिज टूटनी थी या बच्चे को कुछ होना था तो इनको उसकी कोई मनी या किसी तरह से फायदा होना था, ये रीजन था, और इस रीजन पे इन्होंने किया था जो कि रिवर्स हो गया। अब ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे सिचुएशन को इस तरह से करके, लेकिन वहां पे सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से, यानी कि इन्होंने जो गलत काम करने हैं ये अब लेफ्ट एंड कोल्ड होंगे, क्योंकि 5 ऑफ क्वाइन जो है, और देखो मैंने सच बताया है, मेरे पास एस ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है और 5 ऑफ क्वाइन जो है अपराइट आया है, यानी कि फाइनेंशियल इनको लॉस होगा और ये लोग आइसोलेटेड होके, या फिर ये जो भी है ये यानी कि लेफ्ट इन कोल्ड होंगे, यानी कि ये अब जो भी ये कपल है इनको इनके बारे में जब पता चलेगा तो ऑब्वियसली वो इनसे हमेशा के लिए कट ऑफ कर देंगे। देखो मैंने बोला था फैमिली है, ये कोई फैमिली है, ये कोई फैमिली है, फैमिली ने किया है अटैक, एक फैमिली ने, इन्हीं की फैमिली ने एक कपल के ऊपर अटैक किया, उसमें कोई एक मैरिटल अफेयर है, मैं 100% कह सकती हूँ। एक फीमेल का मैरिटल अफेयर है उस पर्सन के साथ और बाकी फैमिली है, जिन्होंने फैमिली मेंबर्स हैं, ओके। ये इन्होंने जो मनी के लिए किया था वहां पे इनको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, डिलेज आ रहे हैं इनके लिए, लेकिन एक्शन उन लोगों के लिए हो रहा है, उनको न्यू बिगिनिंग मिल रही है, क्योंकि वो 8 ऑफ सोर्ड्स अप डाउनवर्ड है, यानी कि स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं। ये लोग जो स्टक कर रहे थे मैजिक के थ्रू इस फैमिली को, वहां पे साइकिल क्लोज कर दिया डिवाइन ने। यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी इन लोगों को मिल गई है कि 10 ऑफ सॉर्ड किसने किया था, इनकी फैमिली ने किया था इनको 10 ऑफ सॉर्ड। इनको थोड़ा तकलीफ भी हुई इस बात पे कि 3 ऑफ सॉर्ड आया है, या ये लोग चाह रहे थे कि इनकी लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप रहे ना, और ये लोग अल्यूजन में रहे कि हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने, या फिर हम लोग एक दूसरे के लिए मतलब या अपने बच्चों को सही से वो ना कर पाए, या इनके बच्चों को कुछ हो जाए तो आपस में इन लोगों की रहे कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, मतलब एलिगेशन की एक एनर्जी, एक मैजिक छोड़ा गया है, एल्यूजन का, एलिगेशन का,
यहाँ पे हेरोफेंट आया है, यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। क्वीन ऑफ कप अपराइट आया है, किंग ऑफ वॉन्ड डाउनवर्ड आया है। ओके ये किसी फीमेल के साथ हुआ है, कपल के साथ नहीं लग रहा, क्योंकि हाँ कपल आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल। मैंने बोला था कि एक फीमेल का किसी का फेयर भी है। किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट आया और जो डाउनवर्ड आया है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल डाउनवर्ड आया है था। ठीक है, इट्स मीन कि एक जो मैरिटल अफेयर है इस मेल का, जो कपल में से कोई मेल है, जो कपल हैं ये लोग, जो मैरिड कपल हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है, इसमें तो जो मेल है उसका किसी के साथ अफेयर है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, जिसके साथ भी इसका अफेयर है, बाकी उसके ही फ्रेंड या फैमिली मिले हुए हैं सारे मिलके, या इसके ही फैमिली और फ्रेंड मिले हुए हैं, कुछ इस तरह का सीन है। बहरहाल ये जो भी चीज़ थी, ये इन्होंने मैजिक किया था, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो रिवर्स आया मेरे पास, तो 100% मैजिक है। ये मैजिक अटैक हुआ था फैमिली के ऊपर, थ्रू सबसे पहले बच्चे के ऊपर या बच्ची के ऊपर किया था, मोर देन वन किड्स भी हो सकता है, ताकि उनकी मैरिज टूटे, उनका फाइनेंशियल क्राइसिस में आए, और फिर वो लोग उस मेल को या फीमेल को जिसको अलग करना चाह रहे थे उसको भी ले सकें, मनी और पैसा, और घर ले सकें। घर का कोई मामला है, कोई फाउंड वो है, आ, उसको क्या कहेंगे, उसको कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है बैक पे, 100% प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, मनी है, जिसकी बेस पे उस मेल या फीमेल को ही लेना चाह रहे हैं जिसके नाम पे वो है, और उसके बच्चों को तकलीफ देकर उसको मैरिज को ख़राब करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो ये ग्रुपिंग है, ये ग्रुप पर्सन है, ग्रुप लोग हैं या फैमिली है, फैमिली भी हो सकता है ग्रुप भी, क्योंकि फैमिली ग्रुप दोनों मतलब एक कार्ड्स सेम ही आते हैं, लेकिन एनर्जी मुझे यहाँ पे फैमिली नज़र आ रही है। एक के साथ अफेयर है फैमिली में, बाकी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। ये किसी फैमिली ने करवाया है कपल के ऊपर, या ये बहुत स्नीकी वे में काम हुआ है, लिटरली स्नीकी वे में काम हुआ है। इंडिसियस स्कोप आया मेरे पास, ताकि फैक्ट ही ना पता चल सके कि हो क्या रहा है, मतलब सच के बारे में पता ना चल सके कि एग्जैक्टली, क्योंकि नो फैक्ट जो है ना उसको उसमें नेगेटिव आया है। ये जिस पर्सन ने भी किया है उसकी अब ईगो डेथ होगी, क्योंकि ईगो में काम किया है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है इन्होंने बैड रेपुटेशन उस पर्सन की है, या इन्होंने ये सब कुछ किया ताकि बैड रेपुटेशन उन लोगों की क्रिएट हो सके, या हैप्पीनेस हेटर हैं ये लोग, जिन्होंने भी किया हैप्पीनेस हेटर है, और बहुत ज़्यादा पार्टी लवर हैं, और इनको हमेशा जीतना है। मैंने बोला था, मैंने तीसरी कंफर्मेशन है तीसरे टैग से, कि लोग जीतना चाहते थे, ये इनको हार पसंद नहीं, रिजेक्शन पसंद नहीं, तो इन्होंने इसलिए किया, या इन्होंने फिशिंग ऑफर दी है, मतलब पैसे वगैरह दिए हैं लोगों को काम कराने के लिए, कुछ हैवी वर्क है, डार्क मैजिक। और इसमें 3 टाइम अटैक हुआ है, बच्चों के ऊपर, अगर 1 बच्चा है तो एक, ये बच्ची है तो एक, जो भी है, या मोर देन 1 है, जो भी हैं, इसके ऊपर 3 टाइम बच्चों के ऊपर अटैक किया है, बच्चों की लाइफ के साथ खेला है इन्होंने, उसके मेंटल हेल्थ के साथ खेला। ये जो भी इन्होंने किया, ये ऑनलाइन उन्होंने काम करवाया किसी से पैसे देके, ऑनलाइन की एनर्जी लग रही है मुझे, या ताकि अनइंटरेस्टेड हो सके एक दूसरे में। ठीक है, इन्होंने डर्टी ऑफर दिए ताकि ये लोग अनइंटरेस्टेड हो सके, मैरिज कपल आपस में। ठीक है, और बच्चे या बच्चों को भी कुछ हो सके, अगर एक बार मोर देन 1 किड्स है तो मतलब कुछ ना कुछ हो उनको। ये जो भी पर्सन है वुल्फ शीप इन क्लोथिंग, यानी कि ये दिखाने में कुछ और है, अंदर से कुछ और है, यानी कि ऊपर से आपको हंसे के मिलेंगे, लेकिन हमेशा जो है ना वो आपको रिप्लेस करना चाहेंगे। देखो ये थ्रेट करने वाले, इंटरनली थ्रेट करते हैं ना वो लोग हैं, यानी कि इमोशनली थ्रेट, मतलब गलत वे में थ्रेट करते हैं। सामने तो बड़े अच्छे आपके दोस्त हैं, फैमिली हैं, लेकिन इनसाइड दे डोंट वांट टू हैप्पी यू, सी यू हैप्पी। देखो मैंने बोला है, इन्होंने खेला है, इन लोगों की लाइफ से खेला है, 100% खेला है, प्ले आउट आया है मेरे पास, ताकि ये मूव ऑन ना हो सके अपनी लाइफ में। यानी कि अगर ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे आपस में अपने बच्चों के साथ, तो ये लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार ना सके, मूविंग ऑन जो है ना रिवर्स आया मेरे पास। अगर इनकी कोई हसलिंग थी, इनकी कोई वो था, मनी का कोई काम था, तो वहाँ पे भी इन्होंने कुछ किया है। देखो मैंने सही बताया है, वहाँ पे उन्होंने कहा, मतलब इसमें जो मैजिक मुझे नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से इन्होंने किया था कि ये जो हसलिंग है ना, मतलब इनका जो बिजनेस वगैरह कुछ है उसके अंदर
लॉस हो या वहाँ पे उसमें इतना ज़्यादा मतलब वर्क हॉलिक हो जाए ये लोग कि एक दूसरे को टाइम ना दे सकें, यानी कि इनटू रिवर्स है मेरे पास। ओके, केयरलेस हो सकें एक दूसरे को लेके और अपने बच्चों को लेके, ठीक है। या ये जो भी पर्सन है इसने इम्पर्सनेट किया किसी को, यानी कि वो दिखाया जो एक्चुअली हो नहीं है। मतलब इम्पर्सनेट का मतलब ये नहीं होता कि डॉपलगैंग करना, कॉपी करना। इम्पर्सनेट कभी कभी ये भी होता है कि आप दिखाना कुछ और है लेकिन आप अंदर से कुछ और हो, मतलब ऊपर से आप कुछ और दिखा रहे हो। तो कुछ ये लोग वो है। या ये वो लोग हैं जो आपके सामने आपको बोलेंगे आपके दुख में रो रहे हैं लेकिन अंदर से हैप्पी होंगे, लिटरली हैप्पी होंगे। लेकिन जो लोग भी अब इनके मनी खत्म हो रही है क्योंकि इन्होंने साइबर बुली किया है। साइबर बुली के थ्रू इन्होंने कोई काम किया। साइबर बुली का मतलब ये नहीं कि इन्होंने साइबर बुली वैसे भी हो सकता है स्टॉकिंग करके लोग देख रहे होंगे इनकी लाइफ में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, इनके बच्चों को कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ इस तरह की ऑनलाइन मुझे फीलिंग आ रही है कुछ है। यानी कि ऑनलाइन नज़र रख के बैठे हुए हैं या फिर ऑनलाइन उन्होंने पैसे दे के, मेरे पास पहले भी आया ऑनलाइन की एनर्जी, तो इन्होंने ऑनलाइन पैसे दे के ही काम करवाया किसी से, ठीक है, और किसी ग्रुप वगैरह से, या खुद शामिल है कोई ऐसा ग्रुप है जो कि ऑनलाइन ये सारे काम करता है, खुद भी उसके पार्ट हैं, तो ये भी पॉसिबल है। और ये स्टॉक भी कर रहे हैं उस फैमिली को, देख भी रहे हैं, नज़र रखी हुई है इन्होंने, ताकि वो लोग शाइन ना कर सके, यानी कि वो अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सके। उनकी लाइफ एक इंडिविजुअलिटी उनकी अपनी लाइफ की हो ही ना, उनके बच्चे खुश ना रह सकें, खुद खुश ना रह सके। देखो मैंने सही बताया आपको, ये जो भी है डिवाइन ने इसका जो भी है इसको डॉच कर दिया, इस बुलेट को डॉच कर दिया डिवाइन ने। उसके ऊपर कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन का हाथ आ जाता है कि डिवाइन की तरफ से, खुदा की तरफ से, या फिर जिसको भी कॉल करते हैं उसकी तरफ से एक प्रोटेक्शन का हैंड आ गया है कि उसके ऊपर फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये वो चीज़ आई है। ये लव ट्राइंगल था, थर्ड पार्टी लव ट्राइंगल है, लव ट्राइंगल है प्लस फैमिली मेंबर्स हैं। मुझे नहीं पता 2 दिन है 2-3 दिन है क्यों इस तरह की रीडिंग्स आ रही हैं कि फैमिली मेंबर के साथ एक लव का पर्सन होता है, सीक्रेट लवर, और वो मिलकर अटैक कर रहा होता है आपको। आई डोंट नो वाई इज डूइंग दैट। या तो लोगों ने बहुत ज़्यादा डबल लाइफ गुजारना शुरू कर दी है शायद इस वजह से। आज मैं वही डिस्कस कर रही थी अपने भाभी के साथ, तो वही मैं उसको यही बता रही थी कि जब से मेरी अवेकनिंग हुई है तो मैं जब फील करती हूँ तो मुझे हैरत होती है कि मतलब 95% लोग डबल लाइफ गुजार रहे हैं इस दुनिया में। लाइक लोगों का बस उसको देखो, इसमें जैकपॉट और मूविंग आया है लव ट्रायंगल के साथ, यानी कि उसको एक जैकपॉट लगता था कि वो एक जो मेल है या फीमेल है जिसको भी यहाँ से वो लेना चाहती है, लेना चाहता था फैमिली के साथ मिलके, और उसको आगे निकल जाए, उसके लिए जैकपॉट था क्योंकि मनी उसके साथ थी, मनी उसके नाम थी। दैट्स द मेन इशू है। एनीवेज मैं ये कह रही थी कि लोग 95% दुनिया में डबल लाइफ गुजार रहे हैं। क्यों? उनको अपनी ऑथेंटिसिटी पसंद ही नहीं है, वो जो ऑथेंटिक है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, तो वो एक सीक्रेट लाइफ गुजारते हैं और एक वो सामने रखते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ना बिलीव नहीं होता, जो दिखने में कुछ और होता है अंदर भी से कुछ और होता है। दैट्स द मेन रियल इशू सीरियसली। ओके, ये जो भी पर्सन है ये लवर एक है इसमें, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव लवर है कोई, क्रेजी लवर कहते हैं ना, ऑब्सेसिव क्रेजी लवर, ये उसकी एनर्जी है। लेकिन उसका फैमिली के साथ कनेक्शन है, मतलब फैमिली के साथ मिलके किया, अकेले नहीं किया ये सब कुछ। ओके, या ये जो भी है जिसको अभी या तो इग्नोर रिसेंटली किया गया है या इग्नोरिंग किया गया था तो उसने इसको किया है। लेकिन जो भी पर्सन ये पकड़ा गया या पकड़ी गई है, या फैमिली जो भी जिन्होंने मिलके किया सब पकड़े गए हैं, इनके ऊपर भी केस चलेगा। ये ये लोग हुक्ड कर रहे थे, स्नीकी वे में रिलेशनशिप था इन लोगों का, या मैरिज कपल में मेल हो सके या फीमेल हो सकती है, किसी का किसी इन इन फैमिली मेंबर्स में से किसी के साथ हुक्ड अप था सीक्रेट वे में, और उन्होंने मिलके सारे ने किया जो भी किया। ओके ओके, लेकिन ये जो भी है डिविनेशन अब्यूज़र हैं ये लोग, डिवाइन पे बिलीव नहीं करते ये लोग, ये खुद के ऊपर सारा कुछ करना चाहते हैं। I'm sorry for this actually, I was pretty tired now. ये एनर्जी बहुत टायरिंग है। मैं वैसे पहले ठीक थी, पहले फ्रेश थी,
ये जिसके ऊपर भी हुआ है, जिस फैमिली के ऊपर भी हुआ है, वो लोग टायर हो सकते हैं, या जिसने किया है वो कर करके या तो थक गए हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा जो लोग चाह रहे हैं। हाँ, वो बात है। या देखो मैंने सही बोला है। ये उनको ना एक गलत, एक उनकी लाइफ में एक चीज करना चाह रहे हैं ये, लेकिन ना उनके साथ हो नहीं पा रहा। इस फैमिली के साथ ये लोग करना चाह रहे हैं और ये लोग अभी थक चुके हैं इनकी एनर्जी को। क्या जारी पता कितना किसी के ऊपर करोगे, लेकिन डिवाइन की तरफ से जो ना प्रोटेक्शन है उनके ऊपर। तो अभी ये रन करना चाह रहे हैं सिचुएशन से, लेकिन इनको रन नहीं मिलेगा। मतलब ये लोग भाग नहीं सकेंगे। इनको अच्छे से पता है, ये इनको पता है कि ये लोग पकड़े गए हैं। जो भी लोग हैं, ये फ्रेंड्स फैमिली जो भी है, ये कार्मिक है, लो वाइब्रेशन लोग हैं। इनका टाइम खत्म हो गया है क्योंकि लॉक, और ये मैंने कहा था स्पिरिचुअल हेटर हैं, डिवाइन को नहीं मानते हैं। ये अब डस्ट ऑफ करना चाह रहे हैं इन्होंने जो भी किया, लेकिन नहीं कर पाएंगे। ये फेक स्माइल वाले, मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था कि मुंह पे हंसते हैं और अंदर से ये आपको खुश नहीं देखना चाहते। ये ड्रामा स्टार्टर लोग हैं, इनको हर वक्त ड्रामा लाइफ में चाहिए होता है और लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत नोजी और ड्रामा करने। और ये लोग वो लोग हैं कि मैरिज भी कर लेंगे मनी के लिए। तो ये शायद कोई वही चक्कर था। हो सकता है कि ये कोई फीमेल हो जो कि, या कोई मेल हो जो वो जो कपल में से किसी के साथ शादी करना या करना चाह रहा है क्योंकि उसको मैरिज करके पैसे चाहिए, या ये पॉसिबिलिटी है। और उसकी वजह से वो उसकी फैमिली को ख़राब करना चाह रहे हैं, उसके बच्चों को कुछ होना चाह रहा है, कि चाह रही है कि भाई इसके बच्चों को कुछ हो जाए और उसको पैसे मिल जाए। या ये भी पॉसिबल है कि इसको पैसे कहीं मिलते हों पहले, उन कपल में से कोई इसको पैसे कोई देता हो, थर्ड पार्टी सीक्रेट लवर रखा हो, लेकिन अब पैसे देना बंद कर दिया हो तो उसने ये सब किया है। देखो ये भी पॉसिबल है, या क्योंकि गिविंग, या देखो मैंने सही बोला है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मैरिज का भी हो सकता है कि सीक्रेट मैरिज भी हो सकती है, लेकिन मैरिज नहीं लग रही मुझे, ये मैरिज की नहीं है वाइब्स, क्योंकि मैरिज रिवर्स है। मैरिज की वाइब्स नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो सीक्रेटली एक अफेयर चलाया हुआ था किसी के साथ, उस लवर ने, वो कपल में से किसी ने, जिसकी भी थर्ड पार्टी ये थी या था, उसको ये पैसे दे रहा था या दे रही थी सीक्रेट वे में। अब वो पैसे देने बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से उसने ये अटैक किया है, क्योंकि मनी हंगरी पर्सन है ये फैमिली मनी हंगरी है। देखो ये क्वीन, ओ माय गॉड, मुझे समझ में आ गया कौन है। ये कोई फीमेल है, क्योंकि क्वीन राइजन जो है ना रिवर्स आया है और ये स्टॉकर है। ये स्टिल जो है ना वॉच कर रही है इस पर्सन को, ये कपल को वॉच कर रही है, स्टिल वॉच कर रही है। शी इज ऑब्सेस्ड और शी इज वॉचिंग। तो ये फीमेल ने अपनी फैमिली के साथ मिलके यहाँ इस मेल, या मतलब सेम सेक्स भी आजकल चलता है, मुझे क्या पता, लेकिन है ये जो भी है, ये फीमेल ने अटैक की। फीमेल लव ट्रायंगल में फीमेल है, ठीक है, उन कपल के साथ कोई फीमेल है, दो फीमेल भी हो सकती हैं, वन मेल भी हो सकता है, कुछ इस तरह के जो भी चक्कर है। लेकिन ये जो भी लोग हैं ये स्टॉकर स्टिल कर रहे हैं, और उन्होंने अभी भी नज़र रख के बैठे हुए कि जो उन्होंने जादू किया उसके ऊपर कुछ चला कि नहीं चला, और अभी को उसी को देखी जा रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने तीसरा स्टेप, अभी इन्होंने कोई अटैक किया। ये जो भी पर्सन है ये पब्लिक में बड़ा कोई बिजनेस वगैरह शो करना चाह रही है, लेकिन इसका आजकल कोई बिजनेस चल नहीं रहा। ये इसकी मैं आपको ही बता दूं कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन पर्सन है। ये कोई फीमेल है जो कि अभी बिजनेस का बहुत बैड चल रहा है, कोई बिजनेस वगैरह करती है लेकिन इसका बिजनेस बहुत बैड चल रहा है। पहले शायद बहुत अच्छा चल रहा था, ये बॉस बिच की एनर्जी में थी पहले, लेकिन अब ये डाउनवर्ड है इसका। तो ये वो फीमेल है जो कि अटैक करी है इसके ऊपर, ठीक है, जो ट्रैवल बहुत करती है बहुत ज़्यादा, और एक उसको ना स्क्रीनशॉट रखने का बड़ा शौक है जो मुझे नज़र आ रहा है। या मैंने बोला था लव अफेयर है, ये आ गया सीक्रेट लवर का। कोई सीक्रेट लवर है, सेक्सुअल वो है, सेक्सुअल वे में कोई लवर है, सीक्रेट में फीमेल है जिसने ये किया है किसी फैमिली के ऊपर। तो हो सकता है अगर सेम सेक्स है तो फीमेल को मतलब लेने के लिए उसने किया हो, फीमेल के साथ शादी करने के लिए किया हो, और अगर सेम सेक्स नहीं है तो कपल में से जो मेल है उसके साथ इसने शादी करने के लिए सब कुछ किया, उसका घर खराब करना। या देखो यही सही है, बात बोल रही हूँ मैं आपको।
ये फोर्स करना चाह रही है, शादी कर उससे शादी करने के लिए फोर्स करना चाह रही है कि उसके बच्चों को कुछ हो और वो आपस में उनकी मैरिज खत्म हो उसका, और वो कोई रिच मेल है कोई, और उसका पैसा भी उसके पास आए, क्योंकि मेल जब उसके पास जाएगा या फीमेल उसके पास जाएगी तो पैसा भी उसके पास जाएगा। तो ये चक्कर है सारा, या इसने बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग भी की है शायद इस चक्कर में, या फिर इसने शो करने की कोशिश की है कि भी मतलब हम लोग कपल हैं, मतलब दुनिया के सामने पब्लिकली, जबकि वो रियल में कपल नहीं थे। तो अब उस चीज़ को उसको रिजेक्शन जो है ना फेस करनी पड़ी है। हो सकता है कि मेल या फीमेल ने इसको बोला हो कि भाई मैं तुम मेरे कपल हो, मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी, तो उस हिसाब से इसने कोई एक बात बिठा दी हो। अब वहाँ पर रिजेक्शन हो गया क्योंकि अब वो पर्सन इसको अपनी वाइफ या मतलब नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, क्योंकि ये फीमेल है जिसने किया, ये थर्ड पार्टी में फीमेल है और फैमिली के साथ मिलके किया। तो अगर वो सेम सेक्स है तो तब भी यही हो सकता है कि मतलब वो अब इसे रिजेक्ट कर रही है, और अगर मेल है मतलब सेम सेक्स नहीं है तो मेल इसको रिजेक्ट कर रहा है, तो इसको ये चीज़ पसंद नहीं है क्योंकि इसको बैंक्रप्सी हो रही है, क्योंकि सारा फाइनेंस उस मेल या फीमेल उसको देती थी या देता था। तो अब यहाँ पे उसको रिजेक्शन मिल रही है तो उसको कहीं से कोई ऑफर भी नहीं आ रही, इसलिए गरज रख के बैठी हुई थी। तो ये सब कुछ इसलिए कर रही है। ये ऑब्सेसिव लवर है, मैंने बोला था ऑब्सेसिव लवर है, देखो आ गया ऑब्सेसिव लवर। इसके एविडेंस मिल चुके हैं कि ये क्रिपिंग कर रही है और ये ब्लॉकेज है इन लोगों की लाइफ में, ये सब चीज़ें सामने आ गई हैं। ठीक है, चलो इसके बस अब फाइनल मैं लेती हूँ क्या स्पिरिट्स की तरफ से देखती हूँ कि इस सिचुएशन में क्या कहते हैं, उसके बाद बंद करेंगे। तो बहुत टाइम हो गया इसकी, बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो गई है मेरी। ओके ये स्पिरिट्स की तरफ से बहुत हेल्प मिली है इस सिचुएशन को, क्योंकि इस मैजिक को स्पिरिट्स की तरफ से मतलब हम अगर आप स्पिरिट्स वर्ड को मानते हैं तो रियलिटी तो होती है, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते, तो हर एक का अपना बिलीफ सिस्टम है, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन डिवाइन की तरफ से हेल्प आई है। ठीक है, जो भी इनका आइडियाज था उसको ब्लॉक कर दिया गया है। एक डिवाइन की तरफ से मेरिकल है, क्योंकि ये जो भी विचेस थी ये नेगेटिव आई हैं, इनके ऊपर बहुत बुरी तरह से ब्लॉक लग चुका है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इनके ऊपर बैकफायर्ड हो रहा है, बहुत बुरी बैकफायर्ड हो रहा है। अभी लोग इस चीज़ से वो डर भी रहे हैं, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, इनको ख्याल आ रहे हैं, और इनके साथ जो चीज़ें जो ये शिफ्ट करना चाह रहे थे उस बच्चे या बच्ची के साथ या मोर देन वन पर्सन किड्स के साथ, वो इनके पास वापस आ रहे हैं। ठीक है, इनके जो गार्डियंस लोग हैं ना, मतलब इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो इनका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा है, क्योंकि ये लोग बहुत गलत वे में अनजस्टिस किसी फैमिली के साथ कर रहे हैं जानबूझ के। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सज़ा मिल रही है, इनके एंसेस्टर से ही सज़ा मिल रही है। ठीक है, इन्होंने जो भी डिसीजन लिया इन पे इनका सेल्फ स्टीम वगैरह ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इनको डिवाइन की तरफ से यही बोला जा रहा है कि ग्रेटिट्यूड शो करो और इन चीज़ों को छोड़ दो, ये गलत चीज़ है। इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनती जिस तरह से आप अपॉर्चुनिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में। नो, यू हैव टू डू योर वर्क। ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों की चीज़ों को चुराना चाहते हैं। ये बोला जा रहा है कि ट्रस्ट एंड डिसिप्लिन करो अपनी लाइफ में। ट्रस्ट नहीं रखते तुम लोग डिवाइन के ऊपर, दूसरा डिसिप्लिन नहीं है तुम लोगों की ज़िंदगी में। कंपैशनेट हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को लेके दूसरों की लाइफ को छोड़ दो। परसेवरेंस की एनर्जी में आओ, यानी कि अपने को पॉजिटिव में रखो, पर्पस को अपने देखो, क्योंकि पर्पस नेगेटिव आया है। पर्पस आपका चेंज तभी होगा जब आप सच बोलोगे और सच को एक्सेप्ट करोगे। सच ये है कि आप किसी की फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि डिवाइन उनके साथ है। ठीक है, ये बात है। फर्टिलिटी मिलेगी उन लोगों को, उनका क्राउन चक्र पे वर्क हो रहा है, रूट चक्र पे वर्क हो रहा है, जहाँ जहाँ इन्होंने अटैक किया था वहाँ वहाँ पे सब चीज़ें डिवाइन की तरफ से हीलिंग मिल रही है इस फैमिली को। ठीक है, ये बहुत डाउटफुल बनाया गया था इस फैमिली के ऊपर, इसके पीस को ख़राब किया गया था, वहाँ पे बैलेंस आ रहा है। ये लोग अब गिल्ट में होंगे क्योंकि इनकी मनी रोक दी गई है डिवाइन की तरफ से, और डिवाइन की तरफ से एक फ्रेंडशिप का जो मतलब कहते हैं ना एक अच्छा लव जो है वो इस फैमिली को मिल रहा है, और एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और जो भी फेलियर इनकी लाइफ में थे, ठीक है,
वो ख़त्म हो रहे हैं और इनको बोला जा रहा है कि आप नेचर से कनेक्ट हो या पेशेंट रखो। इस फैमिली को बोला जा रहा है, उनको भी बोला जा रहा है कि आप उसको बैलेंस करो। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सी यू टुमारो बाय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच।